लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे इस युद्ध से जुड़ी। देखिए, शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी गिरावट शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में आज 1700 अंकों की गिरावट जो है वो देखने को मिली और 5 मिनट में निवेशकों के 8 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो डूब चुके हैं। तो शेयर बाजार में भी भारी गिरावट इस युद्ध की वजह से। ब्रेंट क्रूड $112 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी। आकाश जिंदल सर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अर्थशास्त्री हैं आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर लाइफ टाइम्स पर। और देखिए सर, शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है आज भी, क्योंकि हालांकि इससे पहले भी हम स्थिति देख चुके हैं जब से इस महायुद्ध की शुरुआत हुई है। 20वां दिन अब ये हो चुका है और आज भी शेयर बाजार में काफी ज्यादा हलचल। आकाश सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर जी मिल पा रही है। आकाश सर, शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है सर, और क्योंकि अब ये समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट इस महायुद्ध का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से इसकी शुरुआत हुई हम देख रहे हैं कि किस तरह से भूचाल शेयर मार्केट में आ रहा है। जी हाँ, देखिए ग्लोबल इकोनॉमी काफी डाउन जाने की संभावना है। और दूसरा, स्टॉक मार्केट जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, एज इकोनॉमिस्ट कहूंगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस से। क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस के ज्यादा बढ़ने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी को काफी सेटबैक मिलने की संभावना है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी चाहे बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है ये, क्योंकि यहाँ पे अब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। ना सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बल्कि क्रूड ऑयल की सप्लाई भी इरेगुलर होने की संभावना है। हालांकि हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी सरकार है जो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई अनइंटरप्टेड हिंदुस्तान के लोगों को मिलती रहे। बट ग्लोबल प्रॉब्लम जिस तरह का मैग्नीट्यूड होता जा रहा है और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं ऑयल के ऊपर, वो हिंदुस्तान के लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है। इस वजह से स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स में बहुत बहुत सीवियर इंपैक्ट है, और ये इंपैक्ट और भी सीवियर हो सकता है। अभी मैं अपने मित्र से सुन रहा था जो बात कर रहे थे कि वॉर शायद खत्म होने की संभावना है, खत्म हो जाएगी। बट एक चीज बता दूं एज एन इकोनॉमिस्ट, इस वॉर के डैमेजेस इतने बड़े होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डैमेजेस भी इतने नहीं होंगे इतने दिनों में। ये जब आप वॉर खत्म हो जाएगी तब आप देखेंगे इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी इतनी थी कि ग्लोबल इकोनॉमी को साइजेबल, बहुत ही मेजर डैमेज इससे मिलने वाला है। यूएस को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, अभी तो सिर्फ डायरेक्ट जो एपरेंट लॉसेज है वो देख रहे हैं। इसका जो कोलेटरल डैमेज है, इसके जो इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज को है, अभी उनको मेजर करने में, उनको टोटल करने में बहुत समय लगेगा। और ग्लोबल स्टॉक मार्केट तो डाउन जाएगी ही। ग्लोबल इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का और मेरा आकाश हिंदल का मानना है, ग्लोबल इकोनॉमी अब स्लो डाउन में नहीं, रिसेशन में जाएगी, मंदी में जाएगी। स्टैगफ्लेशन आ सकती है। स्टैगफ्लेशन दर्शकों को समझा दूं, स्टैगफ्लेशन हम इकोनॉमिस्ट तब शब्द यूज करते हैं जब एक तरफ इकोनॉमी रुक जाती है, जिसे स्टैग्नेशन कहा जाता है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और दर्शकों को बता दूं, दर्शक कहेंगे आकाश जिंदल जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, आज की कुछ और कड़वी सच्चाइयां। बात अब सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं है, बात सिर्फ इन्फ्लेशन को नहीं है। अगर ये वॉर ऐसे कुछ देर कंटिन्यू करती है तो ग्लोबल मार्केट में जॉब्स के ऊपर भी आ सकती है। सवाल आपकी नौकरी तक पहुंच सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मेजर डैमेज होने की संभावना है। वो कंट्रीज भी जो कहीं भी इस वॉर से कनेक्टेड नहीं, जैसे हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया स्टैंड लिया हमने, अपने आप को बहुत अलग थलग रखा वॉर से, बड़ा स्ट्रेटेजिकली हम चलते आए। बट ग्लोबल सप्लाई चेन के खराब होने की वजह से, ग्लोबल सप्लाई चेन के ध्वस्त होने की वजह से अगला कैजुअलिटी जो हो सकती है वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम भी हो सकते हैं, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में नौकरी बचा के रखने की कोशिश भी कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बात सिर्फ मात्र स्टॉक मार्केट की नहीं है, बात मात्र इन्फ्लेशन की नहीं है। इस वार के बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। और इकोनॉमी के एंगल से प्लीज दर्शक गलती ये ना करें, इसे रशिया यूक्रेन वॉर के साथ कंपेयर करने की जो है